मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और खबर यह है कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पर अब शायद संजय सिंह कब्जा करने वाले हैं। जी हां, वही संजय सिंह जो कभी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर सबसे लंबे समय तक बंद रहे, और ये वही संजय सिंह हैं जो कभी एक समय पर अरविंद केजरीवाल को बड़े भाई और मैडम सीएम का नाम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिया था। तो वही संजय सिंह आजकल आम आदमी पार्टी के पोस्टरों पर पोस्टर बॉय बने हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी को भी अपने से ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, लेकिन आजकल आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्टरों पर बड़े बड़े फोटो सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह के लग रहे हैं। ये कैसा बदलाव चल रहा है पार्टी के अंदर? एक संकेत है ये कि पहली बार ऐसा लग रहा है, जबकि आप अगर पंजाब को भी गौर से देखें और पंजाब को अगर इस सारा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल के फोटो की बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं, जो बड़ा साइज बड़ा है, और जो भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हैं उनका साइज, उनकी तस्वीर का साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन यह पहली बार है कि अब संजय सिंह के पोस्टरों में बड़े बड़े फोटो और अरविंद केजरीवाल के छोटे होते जा रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय सिंह शायद धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं और हो ना हो एक समय बाद संजय सिंह सर्वे सर्वा बन जाए और अरविंद केजरीवाल को पार्टी से किनारा करना पड़े? और क्यों ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो लगातार गिरती जा रही है। अब केजरीवाल के नाम पर अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। पंजाब के अंदर जो खबर आ रही है हम आपको लगातार बताते हैं कि पंजाब में स्थिति बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार सुपड़ा सांप की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद लोगों के जहन में यह बात अब बैठ चुकी है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही थी उसको दिल्ली के लोग चला रहे थे, और न केवल चला रहे थे, दिल्ली के लोग लूट रहे थे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे हादसे जुड़ जाते हैं। बाढ़ वाला मामला हुआ, अरविंद केजरीवाल लाख झूठ बोले दूसरे राज्यों में जाकर, पंजाब में नहीं दूसरे राज्यों में जाकर, लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया है कि तुमसे ना हो पाए केजरीवाल, तुम बेकार हो। यानी कि बाढ़ के समय पर जिस तरीके से लोग परेशान होते रहे, सताए जाते रहे, ये लोग पैसा लूटते रहे। बाढ़ के नाम पर इन्होंने रंगला पंजाब बनाया, मिशन पंजाब बनाया, ये सब चीजें उनके खातों में पैसे चले गए। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर 150-150 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में, चार्टर प्लेन में, तो उससे जनता के बीच में इनकी साख अब बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि इसी साख के नाम पर तो पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी। अब ये सरकार जाने वाली है। यानी कि अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव हारती है तो इसके बाद पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की पकड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में होगा क्या? होगा ये कि संजय सिंह जो तिहाड़ जेल रिटर्न है वो वापस आएंगे। लेकिन एक और बात, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं जिनमें संजय सिंह बहुत बड़े बड़े पोस्टर और अरविंद केजरीवाल के जरा जरा से फोटो लगे हुए हैं, उन पर अगर आप गौर करें तो आप यहां पर ये देखें कि ये सामाजिक न्याय यात्रा निकालते नजर आ रहे हैं। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं। संजय सिंह जिस उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और जहां पर ये न्याय सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी से पहले वो इसी समाजवादी पार्टी के अंदर थे। यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर ये नेतागिरी किया करते थे, इन पर केस भी बना हुआ है। तो अगर उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त आने पर अरविंद केजरीवाल से बगावत करके बाद में ये जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ शिफ्ट ना हो जाए। आपको याद होगा जब स्वाति मालीवाल कांड हुआ था तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो सेटिंग मीटिंग कराई थी, जो बैठक थी,
उसके अंदर कहीं ना कहीं संजय सिंह की बड़ी भूमिका भी थी। और हम आपको यहां पर यह भी बताते कि सामाजिक न्याय यात्रा ये पार्टी की निकाल रहे हैं। दो बातें इसमें भी आपको समझनी होंगी। एक बात ये कि ये जो हराम में राम ढूंढ रहे थे, यानी कि राम का जो विरोध कर रहे थे, अयोध्या के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे, वही अब आम आदमी पार्टी के लोग अब अयोध्या से अपनी इस सामाजिक न्याय यात्रा को शुरू कर रहे हैं। ये कैसा, मतलब घूमकर फिर वहीं पहुंच रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये, सामाजिक न्याय यात्रा जब ये कैसा सामाजिक न्याय है कि इन्हीं की पार्टी के अंदर इन्हीं की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के घर में पीटा जाता है, उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। और संजय सिंह जो उनको एक समय पर जो स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे और मिलने के बाद इन्होंने उन्हें अपनी बहन बता दिया था, वही संजय सिंह बाद में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एकदम चुप्पी साध गए और कुछ नहीं बोले। बाद में हुआ क्या कि स्वाति मालीवाल आज तक ये कसक उनके मन में जरूर है कि उनको ठीक से न्याय नहीं मिला। यानी कि एक तरीके से अगर आप याद करें महाभारत का वो समय जब द्रौपदी अकेली जो जब दरबार में फंसी थी और सब लोग उन पर हंस रहे थे, उनके अपने भी नहीं बोले थे, सबने चुप्पी साध ली थी, वही स्थिति एक समय पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई। और स्वाति मालीवाल के मन में ये बड़ी कसक है कि संजय सिंह जैसा व्यक्ति जो उनको सांत्वना देने भी आया था उसके बाद गायब हो गया। तो ये कैसी सामाजिक न्याय यात्रा है जिसकी मांग अब संजय सिंह कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय जब अपनी पार्टी के अंदर न्याय एक महिला को नहीं दिलवा पाए, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए आज तक, वो संजय सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर कैसी सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे। लेकिन खैर ये तो पार्टी का मसला है और अरविंद केजरीवाल के कहने पर संजय सिंह शायद चुप्पी साध गए थे। लेकिन वही संजय सिंह जरा सोचिए, एक इसी वजह से तिहाड़ जेल की गाड़ी में आते हैं, नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति जो राज्यसभा सदस्य उस वक्त बना जब वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। आपसे पहले कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी ने अपने सदस्यों को ये सब नहीं किया। लेकिन यही आदमी अब इतना बड़ा कद उसका होता जा रहा है पार्टी के अंदर, जबकि अगर हम आपको जो बताते रहे बीच पहले भी इससे कि मनीष सिसोदिया का जब कद बढ़ा तो अरविंद केजरीवाल ने उसके पर कतर दिए और बार बार पर कतरे। यानी कि मनीष सिसोदिया जब जब आगे गए, अपने भतीजे को उन्होंने 2 बार टिकट दिलाने की कोशिश की, बल्कि 1 बार टिकट दिलाने में कामयाब भी रहे पटपड़गंज से, लेकिन वहां से एक ही आदमी आम आदमी पार्टी का हारा था और वो था मनीष सिसोदिया का भतीजा। यानी कि मनीष सिसोदिया के भतीजे को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में सिसोदिया को भी ये बात पता चल गई थी उस समय कि पटपड़गंज में अगर वो गए तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ी विषाद बिछा रखी और वो हारेंगे डेफिनेट। इसी वजह से वो नहीं हारे और सीट छोड़कर जंगपुरा चले गए। अब यहां से अवध ओझा को बड़ा मोटी रकम लेकर, जैसा कि सूत्र बताते, यहां से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो हार गए क्योंकि मनीष सिसोदिया के लिए जो ट्रैप लगाया गया था उसमें अवध ओझा फंसा दिए गए या फंस गए। ये एक बड़ी साजिश थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये सारा मामला, अब पार्टी के जो बड़े बड़े पोस्टर आप देख रहे हैं, इनमें पहली बार ये हो रहा है कि किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति का फोटो अरविंद केजरीवाल के फोटो से बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। यानी कि पूरा कटआउट है, पोस्टर पूरा बड़ा बनाया जा रहा है। ये 2 पद यात्राएं निकाली जानी है, एक 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जानी है और दूसरी 12 जनवरी को एक और जनसभा आयोजित होनी है। इसके अलावा बॉम्बे के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, वहां पर फूलों की माला लटकाए घूम रहे हैं और पूरा फोकस कर रहे हैं पार्टी की गतिविधियों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल चुप हैं, क्योंकि केजरीवाल आज संजय सिंह के सामने इतने बौने हो चुके हैं कि केजरीवाल संजय सिंह को एक शब्द नहीं बोल सकते। आपको याद होगा जिस वक्त
जब अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सीट छोड़ने की बात की गई थी कि उनको राज्यसभा भेजना है, क्योंकि एक समय पर जब जमानत दिलवा के शराब घोटाले में उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर निकाला, तो वो आम आदमी पार्टी के भगवान हो गए थे। और आम आदमी पार्टी के भगवान जब हो गए तो भगवान के लिए एक राज्यसभा की सीट खाली करनी थी। तो जिस वक्त राज्यसभा की सीट चाहिए थी, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले संजय सिंह को टटोला और उनसे कहा कि भाई ये सीट आप खाली कर दो। संजय सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया कि ये कोई सीट राज्यसभा की खाली नहीं होगी, किसी और से बात कीजिए। इसके बाद स्वाति मालीवाल का पहले ही एपिसोड खत्म हो गया था, राघव चड्ढा ने साफ इनकार किया और संजय सिंह चाहते ही नहीं थे। यानी कि संजय सिंह का कद अब पार्टी के अंदर इतना बड़ा होता जा रहा है, हो चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह अब पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और आने वाले समय में जो हम राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है और जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप हैं संजय सिंह के मामले पर, उससे साफ तौर पर पता लगता है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से संजय सिंह बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि संजय सिंह का अब कद बड़ा होता जा रहा है। हमने आपको मनीष सिसोदिया का उदाहरण दिया, और भी कई लोग थे, जैसे कुमार विश्वास था, वो अरविंद कह के बात करते थे, कुमार विश्वास को पार्टी से निकाला। प्रशांत भूषण थे, वरिष्ठ वकील, उनके पिता शांति भूषण थे, उन सबको बाहर किया। इसके अलावा योगेंद्र यादव को बाहर किया, और भी ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना दिया, और आज पार्टी के नाम पर वो सबको बाहर केवल इसलिए निकाला गया। किरण बेदी थी कि अरविंद केजरीवाल को शायद ऐसा लगता था कि उनके सामने वो राजनीतिक रूप से उनका कद छोटा हो जाएगा, और ये एक बड़े नाम थे, और आने वाले समय में ये एक तो उनके खिलाफ बगावत करेंगे, दूसरा खिलाफ आवाज उठाएंगे, और तीसरा ऐसा ना हो कि उनके पद को खा जाए। इसी वजह से इन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जो रह गए थे वो सब अरविंद केजरीवाल के सामने बोल भी नहीं पाते थे। आज स्थिति यह है कि मनीष सिसोदिया पहले ही अपने आप को अरविंद केजरीवाल से छोटा मान चुके हैं। ऊपर से अब एहसान यह है कि पंजाब के अंदर उनको जगह देकर और ऐश कराकर, यानी कि पंजाब का प्रभारी बनाकर और उनको मौज कराकर, हेलीकॉप्टरों में घुमाकर अपने साथ बिठाकर अब एक बड़ा एहसान भी लाद दिया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया उनके सामने अब बौने हो गए हैं। अब केवल एक व्यक्ति खुलकर खेल रहा है, राघव चड्ढा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केवल एक व्यक्ति है जो खुलकर खेल रहा है, और वो है संजय सिंह। तो संजय सिंह के बारे में अब कहा यह जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कि संजय सिंह अब बहुत जल्दी तेजी से कन्वीनर का जो पद है, यानी कि पार्टी की पूरी जो कमान है, संजय सिंह उसे हथियाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, और बाद में अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यही पूरा मामला चल रहा है, और जिस तरीके से पोस्टरों पर संजय सिंह की फोटो बड़ी होती जा रही है, उस तरीके से पार्टी के अंदर भी संजय सिंह का कद बड़ा होता जा रहा है। ऊपर से एक और कहानी है, पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा बड़े पदों पर अगर कुछ लोग बैठे हैं तो वो पूर्वांचल वाले लोग हैं, यानी कि संजय सिंह के बिठाए हुए लोग हैं, जो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को बाहर कर देंगे। और ये पूरी एक साजिश है, और कहीं ना कहीं आगे जाकर इसका जो छोर खत्म होता है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे और संजय सिंह सर्वे सर्वा होंगे इस पार्टी के। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।